हुसैनाबाद प्रकृति के गोद में बसे झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक अनोखा क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सांस्कृतिक जड़ें पूर्व पाषाण काल तक जाती हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसने ब्रिटिश भारत से लेकर 90 के दशक तक सीमेंट उत्पादन में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि इसे झारखंड के चित्तौड़गढ़ की संज्ञा प्रदान करती है। शैक्षणिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में समृद्ध तथा संसाधनों से सुसज्जित होने के बावजूद इस क्षेत्र को वह उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी जिसका यह हकदार रहा है। शायद यही वजह है कि हकमारी और अन्याय का विरोध करना इस क्षेत्र के लोगों की रगों में खून बनकर शामिल रहा। कुछ ऐसा ही मामला 1991 ईस्वी में सामने आया जब तत्कालीन एकीकृत बिहार में 20,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ, लेकिन बैकलॉग के नाम पर पलामू जिला में सामान्य कोटि व पिछड़ी जातियों को इससे परे रखा गया। इसकी भनक जब हुसैनाबाद के युवाओं को मिली तब वे फौरन गोलबंद होना शुरू हो गए। स्नातक करने के बाद नौकरी करने की प्रबल इच्छा रखने वाले देवरी खुर्द निवासी शिक्षक पुत्र युवा विनोद प्रसाद ने आगे बढ़कर अपने करीबी साथियों यथा राजेश कुमार गुप्ता, शकील अहमद, अंगद प्रसाद, उदय ओझा, अजय कुमार सिंह, रविंद्र चौधरी, अली इमाम आदि के साथ मिलकर इसका हर मोर्चे पर विरोध करने का निर्णय लिया। इस क्रम में क्षेत्र के हर गांव कस्बों में घूमकर युवाओं को गोलबंद करने में इन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इसके लिए प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया, लेकिन जब सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी तो इन्होंने अपने कई युवा साथियों के साथ आत्मदाह करने का कठोर निर्णय लेते हुए आयुक्त कार्यालय के समक्ष बेमियादी आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति विस्फोटक बनती जा रही थी। अंततः तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव तक यह बात पहुंची और पलामू जिला में अनुसूचित जाति व जनजातियों के साथ सामान्य और पिछड़ी जातियों के लिए भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। विनोद प्रसाद, जो इन तमाम आंदोलनों के अग्रणी पंक्ति के नेता थे, की पोस्टिंग लातेहार जिला के काला पानी के नाम से प्रसिद्ध लेवरा टाण में 26/10/1994 को हुई। यहां से इन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में अपने जीवन की पारी की शुरुआत की। इन्होंने जंगल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में घूम घूम कर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाया और बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने और उन्हें नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया। इनकी मेहनत रंग लाई। उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 8/11/1998 ईस्वी को इनका स्थानांतरण गिरिह प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनपुरवा में हुआ। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत इन्होंने उस विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। समय पर विद्यालय जाना, प्रत्येक घंटी क्लास लेना, छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान करना, मिड डे मील योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण पोषाहार देना इनकी आदतों में शुमार था। इसी बीच 2017 ईस्वी में पदोन्नति के तहत इनका स्थानांतरण राजकीय मध्य विद्यालय बुधवा में हुआ। यहां भी अपनी कार्यशैली से इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी जो कि बाद के शिक्षकों के लिए अनुकरणीय साबित हो सकता है। बच्चों के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, तरह तरह के सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय का माहौल बच्चों के लिए रुचिकर बनाना कोई इनसे सीखे। विनोद प्रसाद शिक्षकों की समस्या का दृढ़ता से आवाज उठाने वाले एकमात्र संगठन अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस संघ के स्थापना काल से ही इन्होंने राज्य प्रतिनिधि के रूप में दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त किए जाने का इन्होंने हमेशा प्रतिरोध किया और इसमें सफलता भी पाई। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की चाहे राज्य इकाई हो या फिर जिला इकाई, इनकी बातों को हमेशा प्राथमिकता दी गई। इनका कार्यकाल समय समय बढ़ता गया। कब सेवानिवृत्ति तिथि 31 जुलाई 2021 आ गया पता भी नहीं चला, लेकिन इसका दुखद आभास संघ के प्रखंड इकाई से लेकर जिला इकाई तक को था। प्रखंड अध्यक्ष जनाब मोहम्मद जुबैर अंसारी और प्रखंड सचिव निर्मल कुमार के नेतृत्व में इनकी सेवानिवृत्ति तिथि को
प्रखंड स्तर पर इसे ऐतिहासिक क्षण बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार दुबे और महासचिव अमरेश कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया भी इसमें शामिल होंगी। इसी बीच 31 जनवरी 2021 ईस्वी को आरवे मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती किरण बाला भी सेवानिवृत्त हो चुकी थी। श्रीमती किरण बाला की प्रथम नियुक्ति 16 जुलाई 1988 ईस्वी को प्राथमिक विद्यालय नहर कॉलोनी हुसैनाबाद में हुई थी। 3 वर्ष बाद इनका स्थानांतरण राजकीय मध्य विद्यालय हार्वे जपला में हुआ और इसी विद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2021 ईस्वी को हुई। इस दरमियान अपनी कुशल शिक्षण शैली से इन्होंने अपने छात्र छात्राओं के बीच एक अलग पहचान बनाई। नियमित रूप से विद्यालय समय पर आना, शिक्षण अवधि में अपना पूरा समय बच्चों पर देना इनकी आदतों में शुमार रहा है। मुख्य रूप से ये अंग्रेजी विषय पढ़ाया करती थीं। इनके छात्र आज देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। पिछले ही वर्ष इनकी पुत्री निकिता किंडो, जो इनकी छात्रा भी रही है, का चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ। स्वभाव से हंसमुख और मिलनसार श्रीमती किरण बाला विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नेतृत्व करता रही। जब पूरा देश कोविड-19 के प्रभाव में था तो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का दृढ़ता से पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़े रही। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका का सेवानिवृत्त होना काफी पीड़ादायक था। ऐसे में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड इकाई ने श्रीमती किरण बाला के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भी विदाई समारोह में आमंत्रित करने का फैसला लिया। इनमें सर्वश्री सुदर्शन राम, वीरेंद्र राम, ब्रिजमोहन चौधरी, धनपत रजक, शिवनारायण राम, सीताराम पासी और फारूक खां शामिल थे। हुसैनाबाद प्रखंड इकाई के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद जुबैर अंसारी, सचिव निर्मल कुमार इस विदाई समारोह को कुशलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकासी एवं व्ययन प्राधिकारी श्री रामेश्वर मेहता और प्रमंडलीय मीडिया प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में अपने टीम के एक्टिव सदस्यों जैसे अंगद प्रसाद, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार चौधरी, सैयद इकबाल हुसैन, धुरेंद्र कुमार, दीप नारायण सिंह, महेंद्र बैठा, प्रमोद राम, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र प्रसाद, किरवर राम आदि के साथ पूरी तन्मयता के साथ लग गए। आयोजन स्थल के रूप में बख्शी उच्च विद्यालय के प्रसाल को चुना गया और आखिरकार 31 जुलाई 2021 की वह घड़ी आ ही गई जब हुसैनाबाद के शिक्षकगण भारी मन से अपने बीच के साथियों को विदा करने के लिए एकत्रित हुए। अश्रुपूर्ण विदाई देने से प्रकृति भी अपने आप को नहीं रोक पाई। सुबह से ही भारी वर्षा हो रही थी। इसके बावजूद अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय प्राधिकारी माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया श्रीमती मारिया गोरेते तिर्की के साथ सभा स्थल पहुंचे। सबसे पहले हुसैनाबाद की शिक्षिकाओं ने समारोह की मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया का स्वागत किया। इसके बाद मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और तस्वीर पर माल्यार्पण कर सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिका सम्मान समारोह का उद्घाटन किया गया।
आइए भी माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया, जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव जी के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह 2021 का उद्घाटन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। हमारे भी डाल्टनगंज से चल करके सारे अतिथि आए हुए हैं। हमारे भी सेवानिवृत्त शिक्षक जो आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि हैं, सारे के सारे सभी लोग अतिथि, जो भी आगंतुक बाहर से आए हुए हैं, हमारे पुराने शिक्षक बंधु वो हमारे अतिथि हैं। अतिथियों के सम्मान में स्तरोन्नत उच्च विद्यालय कामगारपुर की छात्राएं अर्चना, भूमि और चांदनी द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति की जा रही है। हमारे स्वागत गीत स्तरोन्नत उच्च विद्यालय कामगारपुर की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करने के बाद अतिथियों तथा सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मनोज कुमार चौधरी, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय गम्हरिया द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सम्मान में अभिनंदन पत्र का वाचन और समर्पण किया गया। आज के विदाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुसैनाबाद क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महोदय, मुख्य अतिथि डीएसई महोदया, विशिष्ट अतिथि आदरणीय अजाप्टा जिला अध्यक्ष जी, महासचिव महोदय, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं हुसैनाबाद अजाप्टा अध्यक्ष जनाब जुबैर साहब, सबों के प्रिय एवं जुझारू सचिव निर्मल सर एवं उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, आज के इस समारोह में हमें अभिनंदन पत्र वाचन करने का मौका मिला है, जो आप सबों के बीच पढ़ रहा हूँ। कामनाओं के साथ जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन पत्र के वाचन के बाद अजाप्टा हुसैनाबाद के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद जुबैर अंसारी ने स्वागत भाषण और विषय प्रवेश कराया। की ऐतिहासिक धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं जिला से चलकर आए हुए हमारे हरदिल अजीज और शिक्षकों के दिलों में बसने वाले, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
शिक्षकों के मसीहा श्रद्धेय श्री सुधीर कुमार जिलाध्यक्ष श्रद्धेय श्री सुधीर कुमार दुबे जी का मैं इस हुसैनाबाद की ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री नारायण राम जी का जो मध्य विद्यालय भैरवपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। धनपत रजक जी का जो गांव खाप से मध्य विद्यालय डेहरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई के रूप में पूरे सेवा काल में उनसे जो स्नेह मिला है, श्री विनोद प्रसाद जी का जो मध्य विद्यालय भुदवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारी बड़ी बहन किरण बालाजी का जो मध्य विद्यालय हार्वे से सेवानिवृत्त हुई है, और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मैं खुद मध्य विद्यालय हार्वे से शिक्षा ग्रहण किया हूँ, तो मैं इस नाते एक बार पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ ब्रिजमोहन चौधरी जी का जो मध्य विद्यालय देवी कुंज से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ सुदर्शन राम जी का जो मध्य विद्यालय बराही से सेवानिवृत्त हुए हैं। समारोह के उद्बोधन सत्र की शुरुआत मध्य विद्यालय देवरी कला की अंग्रेजी शिक्षिका और कुशल वक्ता प्रियंका प्रियदर्शनी के अभिभाषण से हुई। इसमें इन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सुखमय जीवन के साथ उनके आशीर्वचनों की कामना की। शेयर करती हूँ, एक दिन कौन बनेगा करोड़पति पे आ रहा था कि एक जन थे जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 50 के बाद इस शिक्षकों को बुजुर्ग माना जाता है, महिलाओं को रामायण पढ़ने का उपदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो पठन पाठन में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी नौकरी लगने की उम्र में हम तकाजा करते हैं, नौकरी पाते हैं, फिर हमारी शादियां हो जाती हैं। उसके बाद बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो हम जवान रहते कहाँ हैं। तो आप अपने को इस निवृत्ति के बाद खुद से तरोताजा महसूस कीजिए और अब जिंदगी को जीना सीखिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। कहते हैं ना कि उम्र का गुजरना दस्तूरी जहां है दोस्तों, उम्र का गुजरना दस्तूरी जहां है दोस्तों, महसूस न करो तो बुढ़ापा कहाँ है दोस्तों। क्या बात। फिर मैं आप सभी को शुभकामना अर्पित करती हूँ और ये कहती हूँ कि आपके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, आपकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल सब में भरा उत्साह हो, आपके हृदय में संवेदना की दाह हो, आपको हमारी चाह हो, हमको आपकी चाह हो। अगर हमसे किसी कारणवश किसी का नाम छूट गया हो, मैं चाहती हूँ इसमें कुछ क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कभी हमने आपको कष्ट पहुँचाया, तकलीफ पहुँचाया हो और हमारी भाषण में कोई अशुद्धियाँ रह गई हो, तो मैं जाते भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कहते हैं ना कि बीते कल से होगा कल, बीते कल से होगा कल, जिसके हेतु व्यर्थ विकल है, वर्तमान को सफल बना लो, आज सफल तो जन्म सफल है। और कभी कभी प्रेम में आदमी इतना बह जाता है, भावनाएं साथ ही रहती, शब्द का बहाव अपने आप घूमते रहता है, कहना कुछ और होता है और कहता कुछ और है। फिर भी मैं आपके आशीर्वचन की महत्वाकांक्षी हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन या सखी या दोस्त जो भी मानते हुए मुझे अपना आशीर्वचन दे, और मैं पुनः आप सबका नमन करती हूँ। अगले वक्ता के रूप में अजाप्ता हुसैनाबाद के एनर्जेटिक सचिव निर्मल कुमार थे। सेवानिवृत्त
शिक्षकों के प्रति इनका दर्द इनके अभिभाषण के दरमियान कई बार छलका, जिसे यह बहुत मुश्किल से संभाल पाए। आज बक्सी हाई स्कूल के प्रशाल में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हुसैनाबाद इकाई के तत्वाधान में आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह 2021 के हमारे आदरणीय अध्यक्ष क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवान सर, सह प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हुसैनाबाद महेंद्र प्रजापति सर एवं संचालन करते हुए बड़े भाई सह अजप्टा के राज प्रतिनिधि सह इतिहासकार बड़े भाई अंगद सर, सिद्धार्थ सर जी, विश्वनाथ सर जी एवं तमाम हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षकगण और मैं जिनके हम लोग जो उपस्थित हैं, जो आज हम लोग उन्हीं के विदाई के लिए जुड़े हुए हैं। मैं तो कहने से पहले बहुत बड़ा कष्ट लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। जिस समय हमारे अभी 14 गो हुसैनाबाद प्रखंड से जो शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें, आज उनका मैं विदाई समारोह कर रहा हूँ। मैं कहने से सबसे पहले मैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ। आज मैं अजप्टा हुसैनाबाद के स्तंभ पिलर बड़े भाई विनोद भैया, जो हम लोग का हुसैनाबाद में पल पल हाथ धर के चलाने वाले, सिखाने वाले, और मैं आज उनको विदाई दे रहा हूँ। तो मैं भैया से भी निवेदन किया हूँ और आज भी निवेदन इस मंच के माध्यम से कर रहा हूँ कि भैया आप, हम विदाई आपको एक सरकारी नियमानुसार तो विदाई दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक हुसैनाबाद में मैं जब तक रहूँगा, जब तक आपको संगठन हो या कहूँ भी संघ का काम हो, शिक्षा के काम हो, तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। और हमारे सर को, वीओ सर को मैं पूरा सबका आभार व्यक्त करते हुए अपना वाणी को विराम देता चाहता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा। अगले वक्ता के रूप में अजप्टा के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता थे, लेकिन वह इतने व्यथित थे कि कुछ भी बोल पाने में वह खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से श्री विनोद प्रसाद ने अपनी बात को सबके सामने रखा। हमारे अपने व्यवहार से अपनों छोड़ दुश्मनों का भी दिल जीतने वाले अजप्टा के मजबूत स्तंभकारी श्रद्धेय, जिनके जीवा पर सरस्वती का वास होता है, श्रद्धेय जिलाध्यक्ष सुधीर दुबे जी, स्वागत करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक का कार्य बड़ा ही पवित्र कार्य है। शिक्षा देना, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे कोई व्यक्ति कोई भी मुक्ति को हासिल कर सकता है, लक्ष्य को पा सकता है, अपना अलग पहचान बना सकता है और अपने परिवार, गांव, समाज, देश को गौरवान्वित कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी हम सारे शिक्षक गुरुजनों के कंधे पर, जो ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसे हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस कारखाने में हम लोग कार्यरत हैं, सेवारत हैं, वहाँ मानव निर्माण का काम किया जाता है। के अनुसार Teaching is a responsibility, not an
इसको आप जिम्मेदारी समझे, नौकरी न निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, स्वराज झारखंड। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों का उद्बोधन सत्र प्रारंभ हुआ। अजाप्टा जिला महासचिव श्री अमरेश कुमार सिंह के अभिभाषण ने व्यथित शिक्षकों को धाड़स बनाने का काम किया। तौर पर जानता हूं और सब हमारे लिए अति आदरणीय है, अत्यंत आदरणीय है। तो मैं हमारे रंजीत बाबू अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, बगल में तिलकेश्वर जी बैठे हुए हैं, हमारे श्रीराम बाबू गार्जियन हैं, सब लोग, प्रेम चौधरी जी संगठन मंत्री नगर प्रखंड के, हमारे रामेश्वर मेहता जी अभिभावक कुल निकासी और पदाधिकारी, संचालन कर रहे हैं बड़े भाई वेंकट किशोर जी। तो एक एक का नाम लेकर, राजेश गुप्ता जी बड़े भाई हैं, नगर से चक्रवर्ती सर हैं, सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ, महिला शिक्षकों को भी जान रहा हूँ, शिक्षिकाओं को, और हमारे जो 14 सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं, जिनके सम्मान में, जिनके आदर में इस भीषण प्राकृतिक स्थिति में इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो मौसम था, तो वर्षा की रात से सुबह तक स्थिति थी और अभी भी है, उस मौसम में किसी के लिए, किसी पदाधिकारी के लिए विशेष रूप से आना संभव नहीं था। तो महिला होकर आप यहाँ पर पहुंची हैं, निश्चित रूप से आप शिक्षा विभाग की सुरमा है, या कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। दूसरी बात, अभी हमारे निर्मल जी कह रहे थे, बड़ी चूक है कि हम विदाई समारोह, कैसा विदाई भैया निर्मल जी, कहाँ गए निर्मल जी? कहाँ विदाई किसकी होती है? आपको बहुत अच्छे सेवक हैं शिक्षकों के, विदाई सब उन लोगों के लिए होती है जिसमें जुदाई होती है। विनोद भैया या 14 शिक्षक से आपकी जुदाई 1 मिनट के लिए होने वाली है क्या? बल्कि विद्यालय अवधि में जो 8 बजे से 2 बजे तक इनके सामने सीमा थी, एक बंधन था आपसे अलग रहने का, वो बंधन भी समाप्त हो गया। अब तो 24 आवर आप लोग के बीच सारे 14 शिक्षक उपस्थित हैं, इसलिए न तो यह विदाई समारोह है और न यह दुख की बेला है, बल्कि सरकार के द्वारा जो बंधन है नौकरी की, उस बंधन से आज मुक्त होने के लिए आप लोगों को मैं 14 शिक्षक को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस विषम परिस्थिति में आप विभागीय बंधन से, सरकारी बंधन से अपने आप को मुक्त पाए हैं। अपनी बात को विराम देता हूँ, और अगर किसी भी प्रकार की संघीय स्तर से कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, झारखंड। अगले विशिष्ट अतिथि सबों के सुख दुख में शामिल होने वाले अजाप्टा के अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार दुबे थे। इन्होंने अपने अभिभाषण में सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं से खुद को सेवानिवृत्त ना समझने और भावी जीवन में भी शिक्षण क्षेत्र में जुड़े रहने की गुजारिश की। लोगों के द्वारा अपने सेवानिवृत्त साथियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया का आभारी हूँ। हमारे श्री राम जी बैठे हैं, भाई बाबू रंजीत जी बैठे हैं, तिलकेश्वर बाबू बैठे हैं, और जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम हो रहा है, भूल करके भी विदाई समारोह नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सचमुच हम लोग इस बात को मानते हैं कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। और ये जो मेरे शिक्षक और शिक्षिका बहने हैं, मन के किसी कोने में भी एक भाव नहीं रखना है कि मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हाँ, यह बात सही है कि आप विभागीय जंजालों से, विभागीय जबड़ों से, विभागीय नियमों से आप मुक्त हुए हैं। यदि आप में आज भी वो मता है तो आप अपने अपने जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, शिक्षकों के लिए काम कर सकते हैं, अन्य सामाजिक संगठनों के लिए, धार्मिक संगठनों के लिए आप काम कर सकते हैं। और हम आश्वस्त हैं कि आप निश्चित तौर पर आप काम करेंगे इन क्षेत्रों में। उद्बोधन सत्र का अंत मुख्य अतिथि माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया
श्रीमती मारिया गोरेथे तिर्की के अभिभाषण से हुआ। उन्होंने इस बात को दोहराया कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते, समाज को इनकी आवश्यकता ताउम्र बनी रहती है। आप लोगों ने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया। विदाई समारोह, शिक्षक विदाई समारोह। जैसा कि खुद वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, ये सच है। सेवा काल में आप सभी ने विभिन्न स्थानों में काम किया, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, और आज के दिन आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये आपकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का फल है। इसके लिए सबों को पुनः हार्दिक अभिनंदन और सभी को बधाई। धन्यवाद। इसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सेवानिवृत्ति के दिन ही श्री विनोद प्रसाद को विभिन्न पावतियों के भुगतान से संबंधित भुगतान आदेश प्रदान किया गया। और फिर अंत में इस शिक्षक शिक्षिका सम्मान समारोह का अंत निकासी एवं व्ययन प्राधिकारी सह प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय हुसैनाबाद श्री रामेश्वर मेहता के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह सच है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, समाज को उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन कार्य स्थलों पर उनकी कमी हमेशा बनी रहती है जहां इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अजाप्टा हुसैनाबाद इकाई उनके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करती है। धन्यवाद।